सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत। 24 नवंबर 17वीं वर्कशीट और आज का जो हमारा टॉपिक है व्याकरण ग्रामर यानी कि रचना। आज की वीडियो को आपने थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ें आपको दोबारा नहीं मिलेगी, सीखने को नया सीखने वाले हैं। आज हम वीडियो को लाइक कर दीजिए, झट से अभी अपनी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए। और एक जरूरी सूचना आपके लिए, अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट 8th क्लास की रह गई हो तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से अपने पुराने सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि छोटे छोटे आंसर हम 6 में लिखते हैं, 7th में लिखते हैं, लेकिन अब हमारा जो लेवल है वो बढ़ गया है और हम 8th क्लास में आ चुके हैं क्योंकि हमें इसके बाद 9th क्लास में जाना है और 9th क्लास में हमारे पास आंसर बड़े बड़े होते हैं। एक पेज वाला जो आंसर हम लिखते थे उसे हमने 2.5 और 3 पेज में लिखना है। तो यहाँ पर आपको तैयार होना है 9th क्लास के लिए। आंसर कैसे लिखने हैं बस आप समझते रहिए। तो यहाँ पर आपके लिए 2 प्रश्न हैं, मात्र 2 सवाल है, पहला और दूसरा, लेकिन दोनों को कैसे करना है मैं आपके लिए आंसर भी लेके आया हूँ। तो पहला सवाल है कि इस बार हमने जो दिवाली मनाई दिल्ली वालों ने, वो उसमें पटाखे नहीं जलाए, है ना। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कितने बच्चों ने इस साल पटाखे नहीं जलाए। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम मुझे जरूर कमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, पटाखे नहीं जलाए तो प्रदूषण को हमने बहुत कम करने में अपना योगदान दिया। साथ में देखो दिवाली भी मनाई हमने, लेकिन बिना पटाखे दिवाली कैसे मनाई आपने, इस दिवाली में आपने क्या क्या किया और आपको कैसा लगा, तो आपने वो लिखना है। तो चलिए लिखना क्या है मैं आपको लिख दिखा देता हूँ। प्यारे बच्चों, आंसर आपके बड़े होंगे, इसमें ध्यान रखना। 2 सवाल हैं तो आपके 2 पेज में आ सकते हैं, 1.5 पेज में। तो देखो जो पहला सवाल है इसको आप इस तरह से लिखोगे, वर्तमान समय में कोरोना महामारी अपने चरम में है, ऐसे में दीपावली के अवसर पर बिना पटाखे जलाने का मेरे लिए यह अच्छा और पहला अवसर था, हमने पटाखे नहीं जलाए, है ना। इस साल मुझे एहसास हुआ कि त्योहारों को बिना पटाखे जलाए और भी ज़्यादा अच्छे से मस्ती से मनाया जा सकता है। बहुत इंजॉय किया हमने जबकि पटाखे नहीं जलाए। हमने इस साल दिवाली के लिए 1 हफ्ते पहले से ही घर में मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दी, है ना। तो लगभग लोगों ने सभी ने किया क्योंकि कोरोना था, बाहर की मिठाई में प्रॉब्लम थी। साथ में और देखो, पहले आप इसे समझोगे तो बाद में मैं आपको इसे लिखने के लिए मौका जरूर दूंगा। सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। दिवाली के दिन पहले जितना समय हम पटाखे जलाने में बर्बाद करते थे, उतने समय में हमने घर वालों के साथ घर में रंगोली बनाई। रंगोली बनाने में हमने बहुत टाइम लगाया, बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई। उसके बाद घर को हमने मोमबत्तियों से, दीपकों से, लड़ियों से और आपने रोशन किया। साथ में अगर आपने सफाई भी की तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, है ना। फिर सगे संबंधियों को खुद की बनाई मिठाई बांटकर दिवाली मनाई, है ना। पड़ोस में आपने मिठाई दी होगी तो आप पड़ोस की भी लिख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को। वास्तव में मुझे इस तरह बहुत मज़ा आया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे लिखोगे कहना चाहती हूँ क्या, कि हमें दीपावली ही नहीं बल्कि किसी भी त्योहार में पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे जलाना कोई त्योहार मनाना नहीं है, क्योंकि पटाखे बनाने में भी कोर्ट और सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर पटाखे बनेंगे ही नहीं तो बताइए जलाएगा कौन, कहाँ से जलाएंगे। तो यहाँ पर सरकार को भी और कोर्ट को भी आप सजेशन देंगे कि वो पटाखे बनाने में ही रोक लगा दें, क्योंकि पटाखों से क्या होता है देखो जरूर समझे आप। पटाखों से आपके पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद, और कई बार हमें पटाखे जल जाते हैं तो हमारी शरीर भी बर्बाद और साथ में प्रदूषण पर्यावरण का भी बर्बाद होता है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर आपको पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ। दूसरा वाला को अभी तो पहले आप दूसरे को समझ लीजिए। तो चलिए दूसरा सवाल है वो करना क्या है, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में, प्रदूषण को कम करने में, देखो एक तो पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है और प्रदूषण को कम करना है, तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं
क्या क्या योगदान दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक योजना बनानी है अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप देख लो, उसके बाद आप दोनों आंसर को अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो ये देखो, बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है। तो बच्चों आपने ये लिखना है, क्योंकि ये आपके लिए एक्सप्लेन वाला सवाल है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा नहीं लिखना 2 4 8 10 लाइन, बल्कि कंप्लीट लिखें। यह प्रदूषण पर्यावरण के लिए दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है ना। आप देख रहे हैं कि हर साल जो है बढ़ता ही जा रहा है। कभी अत्यधिक गर्मी पड़ जाती है तो कभी अत्यधिक ठंड पड़ जाती है ना। और जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारी यानी कि प्राणियों को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखो, कभी कोरोना आ जाए, कभी हैजा आ जाए, कभी डेंगू आ जाए। और आप ये भी देखो कि हमारे गांव में, उत्तराखंड में आप अगर मैं बात करूं तो वहां पर पॉल्यूशन 0 है बिल्कुल, गांव इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहां पर पेड़ ज़्यादा हैं। पेड़ ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग कम है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही आनंद आता है। लेकिन यहाँ पर शहरों में देखो कितनी गंदी हवा, साथ में देखो बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है। प्रकृति और उसका पर्यावरण शुद्ध, निर्मल यानी कि साफ और समस्त प्राणियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो प्रकृति है और पर्यावरण है वो इंसान के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। तो इंसानों ने ही इसे इतना खराब कर दिया है, किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि सिर्फ इंसान ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया, पर्यावरण को, प्रदूषण को बढ़ाया है। इससे हमें ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चलिए अब हम करेंगे क्या। तो ये देखो, पर्यावरण को साफ और प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं यहाँ पर। तो आप उपाय देखिए। सबसे पहले हमें वनों को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि पेड़ लगाने चाहिए। आप जितना भी हो छोटे छोटे पेड़ आप जरूर लगाएं, अपने आसपास लगाएं, स्कूल में जरूर लगाएं पेड़ों। साथ में देखो, वनों को कटाई पर रोकनी चाहिए। जंगल दिन प्रतिदिन जो है, रोड बन रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, तो पेड़ जो काटे उस पर तगड़ा जुर्माना लगे, तो पेड़ कटे ही ना, है ना, क्योंकि पेड़ में ऑक्सीजन देते हैं। तीसरी चीज, कल कारखानों में प्रदूषक नियंत्रण यंत्र लगाना चाहिए। जो कारखाने हैं उनमें इस तरह से यंत्र हो कि ज़्यादा पॉल्यूशन वालों पे बैन लग जाए। ऐसी गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए जिनसे ज़्यादा धुआं निकलता हो, है ना। साथ में देखो, पॉलीथीन पर तो पूरा ही रोक लग जाना चाहिए, पॉलीथीन बने ही ना। अगली है कि जल में जो नदी है, यमुना में बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं लोग, तो प्रदूषित जल को नदियों, समुद्र में मिलाने से पहले उसका शोधन कर लेना चाहिए। तो जब गंदा पानी है उससे जब समुद्र में मिलाएं, उससे पहले उससे कचरा हटा दिया जाए। तो इस तरह से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको अब दोनों के आंसर दिखा देता हूं। तो ये आपका पहला जो सवाल है, इससे आप वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर रोकें और यहाँ से इसे लिखना कंटिन्यू कर दें। अभी आप वीडियो को रोक लीजिए ताकि आपको ये पूरा लिख जाए, और जब आप इसे लिख लोगे तो मैं आगे आपको दूसरा वाला दिखाता हूँ। उसके बाद आप दूसरे वाले को यहाँ से इस तरह से लिख लेना, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको पहला वाला भी लिखना है और दूसरे वाले को भी आप यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।